हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। वेलकम यू बैक टू डीकेएस ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 12 के अकाउंटेंसी के थर्ड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसके 2 या 3 पार्ट बनेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इसे ज़्यादा लंबा ना रखा जाए। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब भी पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजेस आते हैं। चेंजेस आने का मतलब चाहे वो किसी पार्टनर के एडमिट होने के कारण हो, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, किसी पार्टनर की डेथ हो रही हो, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो। इट मीन्स पार्टनरशिप डीड की जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सेम रहेंगी, केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो इसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल भी है इसका कि ABC 3 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट पहले शेयर करते थे 2:1 के रेशियो में। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:1 के रेशियो में। तो इस कंडीशन को भी हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये कैसे पता चलता है कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया या कितना सेक्रीफाई किया। गेन या सेक्रीफाई जैसे आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, मैं आपको एक सेपरेट एग्जांपल देता हूँ कि जैसे सपोज करिए कि 2 पार्टनर थे और वो पहले प्रॉफिट शेयर करते थे 3:2। 3:2 का मतलब है कि 60% और 40%। अब उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। इट मीन्स दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1, और अगर हम उसे परसेंटेज में कहें तो वो हो जाएगा 50-50%। तो जिस पार्टनर को पहले 60% प्रॉफिट मिल रहा था उसे अब मिलेगा 50%। इट मीन्स उसे 10% का लॉस हुआ, यानी कि उसने 10% सेक्रीफाई किया। इन द सेम वे जो अदर पार्टनर था उसने 40 से 50 अचीव किया। इट मीन्स उसे 10% गेन हुआ। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि ए जो है वो उसका पहले ओल्ड रेशियो था 3/6, अब उसका रेशियो हो गया 2/6। तो इट मीन्स उसने 1/6 सेक्रीफाई किया। इसी तरीके से गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे यहाँ पर पार्टनर बी है, उसका शेयर पहले था 2/6 और अब उसका शेयर हो जाएगा 3/6। इट मीन्स उसने 1/6 गेन किया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले पुट करके हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ही फॉर्मूला यूज करें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पॉजिटिव आंसर आता है तो उसे हम मानेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में, और अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। आपको कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो मैंने आपको बताया था गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को आप एक ही फॉर्मूले से कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले ए के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/3। इसे कैलकुलेट करने के लिए जिस पार्टनर का कैलकुलेट करना है उसका हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और इन दोनों का जो टोटल है उससे हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। इस तरीके से इसका शेयर आ गया। एंड देन इसका जो न्यू रेशियो है वो है इक्वली। अब अगर 2 पार्टनर है तो 1/2, 3 पार्टनर है तो 1/3, एंड सो ऑन यू कैन कैलकुलेट। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1/2। अब हम इसे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। देन 2 2s are 4 एंड 3 1s are 3। इस तरीके से ये आ जाएगा 1/6। और इसी तरीके से अगर हम बी के लिए कैलकुलेट करें तो बी का जो ओल्ड रेशियो था वो था 1/3, और अब उसका शेयर हो जाएगा 1/2। और इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आएगा 6। तो 2 - 3 = -1/6। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बी का शेयर है वो गेन है क्योंकि वो नेगेटिव है, और ए का जो शेयर है वो सेक्रीफाइस है। तो यहाँ पर ए सेक्रीफाई कर रहा है 1/6 और उतना ही बी गेन कर रहा है। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो गेन और सेक्रीफाई होता है उसका रेशियो इक्वल होता है। मे बी अगर यहाँ पर 2 या 3 पार्टनर और होते तो उस कंडीशन में हो सकता है कि 2 या 3 पार्टनर गेन कर रहे हैं और केवल एक सेक्रीफाई कर रहा है, या 2 सेक्रीफाई कर रहे हैं एक गेन कर रहा है। तो इट डिपेंड्स, बट गेन और सेक्रीफाई का जो टोटल है वो सेम रहता है, क्योंकि जब कोई पार्टनर गेन करेगा तो किसी और को उतना ही सेक्रीफाई करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि जब कोई पार्टनर सेक्रीफाई करेगा तो उतना ही किसी और को गेन करना कंपलसरी है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल।
Lalit, Mukul, and Chetan are partners sharing profit and losses equally. It was decided that in future Chetan will get 1/5 share in profit. Calculate the new profit sharing ratio and sacrifice or gain of the partner. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो चेतन है उसे 1/5 शेयर मिलेगा फ्यूचर में. तो हम क्या करेंगे, हम टोटल प्रॉफिट का शेयर मान लेंगे 1 और उसमें से सबसे पहले हम दे देंगे चेतन का शेयर. तो चेतन का शेयर था 1/5. तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा दैट कम्स टू 4/5. अब इस 4/5 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स में, और रिमेनिंग पार्टनर्स है हमारे पास ललित और मुकुल. तो ललित और मुकुल जो है उन्हें हम दे देंगे ये इक्वली, क्योंकि वो पहले भी इक्वल थे और अभी भी वो इक्वल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ललित और मुकुल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. इन्फॉर्मेशन है तो केवल चेतन के बारे में, और जिसे हमने ऑलरेडी 1/5 शेयर दे दिया है. तो यहाँ पर जो उसका शेयर आ जाएगा वो आएगा 4/10, और यहाँ पर मुकुल का भी 4/10, और जो चेतन है उसका शेयर था 1/5. तो 1/5 के अकॉर्डिंग अगर हम इसे डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो दैट कम्स टू 2/2. तो ये आ जाएगा आपका 2/10. तो इस तरीके से जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो आएगा 4:4:2. इसे और शॉर्ट कर लेंगे तो दैट कम्स टू 2:2:1. अब हमें निकालना है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए हम क्या करेंगे कि हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे. तो अगर हम ललित के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ललित का जो ओल्ड रेशियो था वो था 1/3, क्योंकि ये पहले इक्वल पार्टनर थे, माइनस उसका न्यू रेशियो हो जाएगा 4/10. और इसी तरीके से हम मुकुल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो भी पहले 1/3 शेयर लेता था और अब उसे मिलेगा 4/10. और जो चेतन है, चेतन को पहले मिलता था 1/3 और अब उसे मिलेगा 1/5. तो हम इसे यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 30. तो यहाँ ललित ने 2/30 गेन किया है क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है. इसी तरीके से हम मुकुल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट ऑल्सो कम्स टू 2/30 गेन. अब हम कैलकुलेट करेंगे चेतन के लिए. तो चेतन का एलसीएम आ जाएगा 15, और 15 मीन्स 5 - 3 इक्वल्स टू 2/15. अब इसका डिनोमिनेटर इनके इक्वल लाने के लिए मुझे यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इट मीन्स दैट कम्स टू 4/30. आप देख सकते हैं कि इन दोनों ने जितना मिला के गेन किया है उतना ही चेतन ने सेक्रीफाई किया है. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. X, Y, and Z are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio, gaining ratio in each of the following alternative cases. So case number 1 you have been given. As per new agreement, Z takes 1/5 share from X. तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि उनका ओल्ड रेशियो जो था वो था 5:3:2. इसे आपको हर केस में यूज करना है. तो चलिए देखते हैं केस नंबर 1 क्या था. तो केस नंबर 1 है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X. तो हम क्या करेंगे, इस केस को सेपरेट ले लेंगे. और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो उनका रेशियो था 5:3:2 था, मीन्स 5/10, 3/10 एंड 2/10. अब आपको यहाँ पर गिवन है कि Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X. तो X का जो शेयर था उसमें से हम 1/5 को माइनस कर देंगे और Z में 1/5 को प्लस कर देंगे. तो इस तरीके से आपके पास इनका न्यू रेशियो आ जाएगा. तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम कम्स टू 10. तो 5 - 2 इक्वल्स टू 3/10. और यहाँ पर Y का कोई चेंज नहीं है तो इसका 3/10 ही रहेगा. और जो Z है उसका हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट एलसीएम कम्स टू 10. देन 2 + 2 इक्वल्स टू 4/10. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 3:3:4. तो इस तरीके से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे. और यहाँ पर पूछा था कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है, तो वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि 1/5 जो है वो Z गेन कर रहा है और X सेक्रीफाई कर रहा है. चलिए सेकेंड केस ले लेते हैं. तो सेकेंड केस था कि एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y. तो यहाँ पर Z गेन कर रहा है 1/5, जो कि वो दोनों पार्टनर से इक्वली ले रहा है. तो इक्वली ले रहा है तो हम पहले से इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. आप किसी भी डिजिट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/10. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो X, Y और Z
तो आप देख सकते हैं कि जो x है उसका ओल्ड रेशियो था 5/10, y का 3/10 और जो z था उसका था 2/10। और अब यहाँ पर 1/10 सेक्रीफाई कर रहा है x और 1/10 सेक्रीफाई कर रहा है y, और यहाँ पर गेन कर रहा है z। 1/10 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/5, या उसको आप बोल सकते हैं 2/10। तो 1/5 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमारा यहाँ एलसीएम आ जाएगा 10। तो दिस कम्स 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/10। और इसी तरीके से y के लिए कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2/10। और जब z के लिए कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स टू 10 एलसीएम, देन 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4/10। तो यहाँ पर न्यू रेशियो आ जाएगा 4:2:4। इसे और शॉर्ट कर लेंगे तो दैट कम्स टू 2:1:2। तो इस तरीके से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग की बात करें तो यहाँ पर x और y 1/10 सेक्रीफाई कर रहे हैं, जबकि z जो है वो 1/5 या उसे 2/10 कह सकते हैं, वो गेन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट केस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट केस में आपके पास है, एज पर न्यू एग्रीमेंट XYZ डिसाइड्स टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ओके, तो फ्यूचर प्रॉफिट्स वो इक्वली शेयर करेंगे। तो जो इनका ओल्ड रेशियो था x, y और z का, वो था 5:3:2, मीन्स 5/10, 3/10 एंड 2/10। और अब वो प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा आपका 30, देन 3 5 जा 15 माइनस 10, इट मीन्स दैट कम्स टू 5/30। देन अगर y के लिए कैलकुलेट करें तो 30, देन 3 3 जा 9 माइनस 10 इक्वल्स टू 1/30, बट दिस इज नेगेटिव। एंड इन द सेम वे फॉर z, 36 माइनस 10 इक्वल्स टू 4/30 नेगेटिव। तो यहाँ पर x सेक्रीफाई कर रहा है, जबकि y गेन कर रहा है और z भी गेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो इनका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो आपको कैलकुलेट करना था, क्योंकि न्यू रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन था, इक्वल है। इट मीन्स 1:1, दैट इज 1/3, 1/3, 1/3। तो यहाँ पर आपको केवल कैलकुलेट करना था इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इस तरीके से आप ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और केस ले लेते हैं। तो यहाँ केस नंबर 4 में आपको गिवन है कि z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x, मीन्स x के शेयर का 1/5 ले रहा है z, एंड देन y के शेयर का 1/6 ले रहा है z, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ x एंड y। तो x का जो शेयर था वो था 5/10 और y का शेयर था 3/10। अब यहाँ पर x ने सेक्रीफाई किया अपने शेयर का 1/5, इसे हम कह सकते हैं 1/10। और यहाँ पर y ने अपने शेयर का 1/6 सेक्रीफाई किया है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स टू 1/20। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम यहाँ पर x के डिनोमिनेटर को y के डिनोमिनेटर के इक्वल कर सकते हैं 2/2 से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से आ जाएगा कि x ने जो सेक्रीफाई किया वो किया 2/20 और y ने सेक्रीफाई किया 1/20। तो इस तरीके से आपको इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो मिल गया है, बट अगर इन दोनों सेक्रीफाइस रेशियो को ऐड कर देंगे तो दैट कम्स टू 3/20। और ये है z का गेनिंग रेशियो, तो z गेन करेगा 3/30 दोनों से मिला के। अब कैलकुलेट करेंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो सबसे पहले हम x के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो x का जो ओल्ड रेशियो था वो 5/10 था, जिसमें से माइनस उसने 2/20 सेक्रीफाई कर दिया। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम विल बी 20, तो दैट कम्स टू 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8/20। और y के लिए कैलकुलेट करेंगे तो y का ओल्ड रेशियो था 3/10, जिसमें से उसने 1/20 सेक्रीफाई कर दिया। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 20, देन 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5/20। इसी तरीके से जब z के लिए कैलकुलेट करेंगे तो z का शेयर था 2/10 और इसने गेन किया है 3/20, इसे हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 20, देन 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7/20। तो आप देख सकते हैं जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 8:5:7।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका छोटा सा लाइक जो कि फ्री है वो मेरी बहुत हेल्प कर सकता है, मुझे मोटिवेट कर सकता है ताकि मैं और भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊं और आपके जैसे कई बच्चों की हेल्प कर सकूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।